हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज हम लोग क्लास जो सेशन होगा अपना 10 डिस्कस करेंगे, जो बेस्ड होगा क्लास 6 to 12 के ज्योग्राफी के एनसीईआरटी पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है आपके लिए, क्योंकि इस क्लासेस से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलते हैं जो रेलेवेंट होते हैं हर एक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में हमारे जो वीडियोस के पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग पे मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और यहाँ पे क्विजेस भी मिलते हैं, तो यहाँ ज्वाइन करके आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आपके डिस्प्ले पे पहला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? और इसके लिए मैं टाइम स्टार्ट करता हूँ आपका, और टाइमिंग आपको केवल 15 सेकेंड का दिया जाता है, क्योंकि 15 सेकेंड में आप अगर क्वेश्चन का आंसर करते हो तो अप्रोक्स अगर आप 30 सेकेंड भी एग्जाम में लेते हो तो आपके लिए ये डिफिकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। तो टाइम आपका अप होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ख हो जाएगा। सैंडल पीक जो है, सैंडल पीक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है, क्योंकि वहां पर भी पहाड़ी होती है, तो उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपका सैंडल पीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ पे स्थित है? आपके टाइमिंग स्टार्ट किए जाते हैं। आप ऑप्शन जो है वो पुटअप करते चलिएगा अपना। आपके पास ऑप्शन है, पहला अरब सागर, दूसरा अंटार्कटिका, तीसरा है बंगाल की खाड़ी और चौथा हिंद महासागर। तो आंसर जो लोग कर रहे हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि इससे हमें भी पता चलता है कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पर है। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग लाइव जो कमेंट है उसको जब आप पढ़ते चलिएगा तो इससे आपको पता चलेगा कि प्रिपरेशन और लोगों का कितने लेवल तक का है। टाइम ऑफ है, इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जहां पे अगर आप कुछ इस तरीके से देखें अपने इंडिया को, तो यहाँ पर जो है आपको बंगाल की खाड़ी दिखाई देगी, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर आपको कुछ अंडमान निकोबार द्वीप समूह इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? इसको आप द्वीप कर लीजिएगा, द्वीपों की संख्या कितनी है। टाइम स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, क्योंकि बुक जब आप अलग अलग पढ़ते हैं तो आपको डेटाज कुछ अलग दिए जाते हैं, बट एनसीईआरटी में जो है वो जो डेटा होते हैं वो सबसे बेस्ट होता है और फैक्ट होता है। कोई भी एग्जाम एनसीईआरटी के बात को ही मानेगी, जैसे कि वर्ल्ड के कोई बात को जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से माना जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर किसी फैक्चुअल डाटा की बात आती है तो वो एनसीईआरटी से ही मानी जाती है। टाइम ऑफ फेज का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा घ। 572 द्वीप है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करती है? अगर आपने क्लास 6 वाले एनसीईआरटी को पढ़ा था और क्लास 11th वाले एनसीईआरटी को अगर आपने देखा तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। और लमसम एग्जाम में जहाँ पे वनडे एग्जाम होते हैं वहां पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अदरवाइज यूपीएससी जब इस एग्जाम को कंडक्ट करेगी किसी भी एग्जाम को, तो वहां पे इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़ा सा मॉडरेट करके पूछा जाएगा। बट फिर भी 10 डिग्री चैनल के बारे में आपको जानना जरूरी है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो ख हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह होगा। ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। मीन्स कि किसी बात को इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में स्थित है, या फिर ये अंडमान और निकोबार द्वीप, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? टाइम स्टार्ट करते हैं, और पहले ही इसका आंसर आ चुका है। इसका जो आंसर है वो आपका क है। बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि बैरन द्वीप पे जो आपके एक्टिविटीज होती हैं उससे क्वेश्चन बार बार पूछ लिया जाते हैं। तो इसके एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी पूछ लिया जाएगा कि कहाँ पे स्थित है। अदरवाइज इस पे जो एक्टिविटी होता है उसके बारे में भी पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है? इसका आपका टाइमिंग स्टार्ट करते हैं हम, और आंसर करते हुए चलिएगा। श्रीहरिकोटा बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉकेट जो लॉन्च किया जाता है श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाता है, और इसके क्या रीजन है ये आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था। और सेम चीजें आपसे पूछा गया कि श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर करिएगा। टाइम ऑफ होता है, इसका जो राइट आंसर है वो क होगा। ये पुलिकट झील के समीप स्थित है, और किस राज्य में है इसका आंसर आप लोग करते चलिएगा कमेंट में। इससे आपके जो है चीजों को याद करने का पावर बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होती है? जो लोग अगर थोड़ा सा घूमने में इंटरेस्टेड है उनको तो पता होगा कि राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होती है। और रिसेंटली अगर आपने देखा होगा कि
यहाँ पे आपके जो नेपाल ने एक नया नक्शा जो है वो लॉन्च किया था अपना, ठीक है। उस वक्त भी कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट था, यहाँ से डेटाज निकल करके आए थे, बट कुछ लोग इस तरीके की बात सुन करके आप लिपुलेख और काला पानी आंसर और लिम्पियाधुरा मत दे दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा आपका, वो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। धनुष कोड़ी से स्टार्ट होता है राम सेतु, ठीक है, रामेश्वरम में ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, लक्षद्वीप कहाँ पे अवस्थित है? या आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में अभी नहीं पूछा गया, आपसे लक्षद्वीप के बारे में पूछा जा रहा है कि लक्षद्वीप कहाँ है। दोनों में कंफ्यूजन होता है, एक है बंगाल की खाड़ी में और दूसरा है जो है वो अरब सागर में। अब इसी दोनों में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक क्वेश्चन पहले भी आपको करा दिया कि बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, तो लक्षद्वीप जो होगा वो अरब सागर में होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल निर्मित है? मतलब द्वीप में कौन सा ऐसा द्वीप है, क्या वो न्यूम्यूर द्वीप है जो प्रवाल द्वीप है, या फिर अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप? तो टाइम स्टार्ट करते हैं, आंसर करिएगा आप लोग अपना अपना, इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है इसको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपके प्रवाल भित्ति से जो क्वेश्चन आते हैं ना, प्रवाल द्वीप से, कोरल रीफ से, वो जब क्वेश्चन होते हैं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट और इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसको कवर करते हुए चलिएगा। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। अपना जो लक्षद्वीप है ये अपना प्रवाल निर्मित द्वीप है, मतलब कोरल रीफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? भारत और श्रीलंका अलग होती है किस चैनल के द्वारा, या फिर भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आपने देखा था इससे पहले के क्वेश्चन में, बट यहाँ पर द्वीप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, इंपॉर्टेंट है। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। टाइम ऑफ इसका राइट आंसर देखें अगर हम लोग, तो इसका होगा पंबन द्वीप। भारत और श्रीलंका के मध्य में जो द्वीप है उसका नाम है पंबन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप तरंगों का मापन निम्नलिखित किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? अब भूकंप तरंगों का मापन की अगर बात करें तो क्या वो बायोग्राफ से होता है, क्लाइमोग्राफ से होता है, सिस्मोग्राफ से होता है, या एग्रोग्राफ से होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लास 11th के ज्योग्राफी में आपको क्लियर करवा दिया गया हुआ था। और टाइमिंग जो आपको दिया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 सेकेंड में अगर आप आंसर कर रहे हो किसी क्वेश्चन का, तो समझो कि आपके प्रिपरेशन जो है आपने फुल फ्लेश तैयारी किया था इसके लिए। इसका आंसर आपका ग हो जाएगा। भूकंपीय तरंगों का मापन जो होता है वो सिस्मोग्राफ के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलियाड एवं ओडेसी ग्रंथ जिसमें प्राचीन भौगोलिक जानकारियों का समावेश है, किस विद्वान के द्वारा लिखा गया हुआ था? दो बुक, इलियाड और ओडेसी, ये ग्रंथ है। जैसे कि आपके ऋग्वेद, सामवेद और अयुर्वेद है, जिसको हम क्लास 6 to 12th के हिस्ट्री के एनसीईआरटी में कवर कर रहे हैं। वो क्लासेस आपके आने स्टार्ट हो जाएंगे अब रेगुलर वे में। जैसे ही आपका ज्योग्राफी का क्लास खत्म होगा, ठीक उसके बाद 6 बजे क्लास आएंगे आपके ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, तो उसमें देखिएगा। बट ये भी एक ग्रंथ ही था जो इलियाड और ओडिसी था, जिसमें भौगोलिक जानकारी प्राप्त होती है। ये किस विद्वान के द्वारा लिखा गया हुआ था, आंसर करना है आपको। इसका टाइमिंग स्टार्ट कर दिए हैं हम, और 15 सेकेंड का आपके पास टाइम है। इसमें पहला ऑप्शन आपके लिए हिकैटियस है, दूसरा जो है वो अनैक्सिमेंडर है, तीसरा एरिस्टोस्थनीज है, और चौथा जो है वो होमर है। इसमें कुछ लोगों का आंसर एरिस्टोस्थनीज आ रहा है, बट ये ऑप्शन गलत है। टाइम अप होता है, इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। होमर ने इस बुक को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं? टाइम स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्कशन करने की जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि इसका आंसर सारे लोग देंगे हमें लगता है, क्योंकि आप लोगों ने 6 to 11th का जो एनसीईआरटी पढ़ा है, इसमें जो आपके चट्टानों के बारे में और उच्चावच के बारे में पढ़ाया गया हुआ था, इससे जो क्वेश्चन आए हुए थे, आपके संसाधन से जो क्वेश्चन आए हुए थे, ये भी वहीं से आते हैं क्वेश्चन, जो आपके पहाड़, पर्वत और पठारी से थे। तो इसको अगर आपने कवर किया है तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। टाइम अप है, और राइट आंसर जो है वो आपका ग हो जाएगा। और सादी जो चट्टान होती है उससे आपको अवशेष, जीवों के अवशेष जो है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें वनस्पति, जानवर और जीव, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसके अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक से होकर के मकर रेखा गुजरती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देशों के नाम दिए गए हुए हैं। और मकर रेखा जो है, कर्क रेखा तो अपने इंडिया से होकर के गुजरती है, बट मकर रेखा का इंडिया से जो है वो संबंध नहीं है। 23.5 डिग्री दक्षिण में है ये, तो ये आपको यहाँ पे इसका संबंध नहीं होगा। बट 23.5 डिग्री उत्तर में आपको कर्क रेखा जो है वो देखने को मिलेगी, और इसका संबंध जो है वो इंडिया से है। तो कर्क रेखा से तो आता है इंडिया के साथ साथ, बट मकर रेखा में केवल आपसे देश के बारे में और पर्टिकुलर देश के बारे में जब पूछ लिया जाता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन। टाइम अप है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो आपका घ हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील और चिली, ये चारों से होकर के गुजरती है। ये 4 ऑप्शन इसमें है, और इसके साथ आप कमेंट कीजिएगा कि ये और किस देश से होकर के ये जो है वो मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन होता है ये, आपके सीएपीएफ एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, सीडीएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एफकैट में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है वो आप कवर करते हुए चलिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का, सेशन 10 का। अमेजन बेसिन में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे जो गल्फ स्ट्रीम है उससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो, और अमेजन बेसिन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपके पास मैप का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। तो टाइम अप होता है इसका, और इसका जो राइट आंसर होगा वो ख हो जाएगा। यहाँ पे उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि अमेजन बेसिन जो है वो आपके साउथ अमेरिका में है, और ये जो है ये आपका क्या है कि यहाँ पे आपको भूमध्य सागर जो है, यहाँ से भूमध्य सागर का जो एरिया कवर करता है वो साउथ अमेरिका कवर करता है। इस कारण से होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ पर उष्णकटिबंधीय प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेशन का। बट अगर आपको लगा कि ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कीजिए, और क्विजेस भी यहाँ मिलते हैं आपको। तो ये था आज के सेशन के लिए, जिसमें हम लोगों ने सेशन 10 को डिस्कस किया, और ये 6 to 12 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन था जो ज्योग्राफी का था। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और ये सेशन आपको शाम में 7 बजे मिलते हैं, तो इसमें बिल्कुल जुड़े और लोगों के साथ शेयर करें इसको। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।